2024 लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक हैं। ऐसे में आखिर क्यों पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को सावरकर की याद आई है? हमारे साथ बात करने के लिए हरीश रावत हैं, उनसे जानेंगे। सर, आखिरकार क्यों सावरकर की याद आपको आने लगी और क्यों उनको दोषी ठहरा रहे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे का? मैंने कोई दोषी नहीं ठहराया। मैंने तो इतिहास के एक पन्ने को पलटा, एक प्रश्न के उत्तर में पलटा। और ये ऐतिहासिक तथ्य है कि द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम परम आदरणीय परम पूजनीय वीर सावरकर जी ने कही। उसको टीप करके बाद में मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की बात को जो है जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना जी ने बढ़ाया। और जो आज पाकिस्तान के द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर बने हुए देश की कुकुरगत हो रही है, जिस तरीके से पहले विभाजित हो गया, फिर अभी और विभाजन के रास्ते पर खड़ा है, लेकिन उसके बाद भी ये द्विराष्ट्र वाली जो मानसिकता के लोग हैं ये बाज नहीं आ रहे हैं। ये बाज नहीं आ रहे। हम गांधी के अनुयायी हैं। हम विविधता में एकता देखते हैं और हमने विविधता पूर्ण भारत को एकता में बदल करके एक समग्र राष्ट्र के रूप में आज दुनिया के सामने खड़ा है। तो इसीलिए हमारा ये भी मानना है कि ये लड़ाई इस समय जो है, एक तरफ गांधी की विचारधारा है और दूसरी तरफ नाथूराम गौडसे की विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने गांधी को मारा था। वो गांधी की व्यक्ति की हत्या नहीं थी, एक विचार की भी हत्या थी। वो गोली एक विचार पर भी चलाई गई थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि हरीश रावत के इन्हीं बयानों के चलते कांग्रेस 2017-2022 चुनाव में डूब गई। और जैसे आपका बयान को लेकर के वो कोट करते हैं कि आपने जुमे की नमाज की छुट्टी डाल दी, उसके बाद आपने मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के बयान दिया, तो इन्हीं बयानों के चलते कांग्रेस दोनों चुनाव हारी है। देखिए, भाजपा एक पापपूर्ण झूठ गढ़ने में माहिर है और मेरा आरोप है भाजपा पर, वो चाहे तो मुझ पर मुकदमा करने, मैं तुमको चुनौती देता हूं। 2017 का भी झूठ जो है, जुम्मे की छुट्टी का झूठ, कोई प्रमाण किसी कॉलेज स्कूल कहीं तो वो छुट्टी का कागज गया होगा ना, छुट्टी हुई होगी, कोई तो आए कि भाई हमारे वहाँ एक कागज आया था साहब, ये छुट्टी हुई है शुक्रवार की, तो दिखाएं। और एक झूठ 2017 में गढ़ा और उसके गर्व से, उस झूठ के गर्व से उस समय की भाजपा की सरकार पैदा हुई। और दूसरी बार जो आज की सरकार हुई है वो भी एक झूठ के गर्व से पैदा हुई है। इस बार मुस्लिम यूनिवर्सिटी का झूठ गढ़ा गया, कहा कांग्रेस से कहा मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। जब लगा कि इससे भी काम नहीं चल रहा है तो कुछ दिनों बाद कह दिया कि हरीश रावत ने कहा है मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे करके। सारा प्रचार तंत्र झोंक दिया गया। भाजपा का कोई नेता ऐसा नहीं था जिसने इस झूठ को नहीं कहा और मैंने इसीलिए उनको चुनौती दी है। और मेरी बात अब भी कायम है कि भाजपा हिम्मत करे या तो मेरे पर मुकदमा करे। मैंने कहा कि जो है ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी के झूठ के गर्व से पैदा हुई सरकार है आज की। इससे बड़ी गाली भाजपा नित सरकार के लिए कोई नहीं हो सकती है। तो इस गाली के लिए मेरे ऊपर मुकदमा करें और या जो प्रमाण दिखाएं कि मेरे मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान कहाँ है। कहीं तो धरती या आसमान, कहीं तो जो है किसी अखबार में, किसी पोर्टल में, किसी समाचार पत्र में किसी व्यक्ति को तो दिया होगा। उस व्यक्ति को लाएं, वो प्रमाण लाएं, उस दिन का किसी छापे खाने में तो छपा होगा, कोई तो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसका कुछ तो होगा भाई, कहीं तो कोई जिससे वैधानिकता सिद्ध हो। तो ये झूठ बोला है। यदि वो सिद्ध कर देते हैं, इसको लाते हैं, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम नेताओं का कहना है कि हरीश रावत निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। दूसरा उनका कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं हरिद्वार से।
तो वहाँ के जो वोटर हैं, मुस्लिम वोटर, उनको लुभाने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू से करते आए हैं। ये बयान भी भाजपा का जो है, ये उनके ध्रुवीकरण की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम का एक और प्रमाण है। जबकि हम तो सर्वधर्म समभाव वाले, जो कुछ सनातन धर्म ने कहा है, वसुधैव कुटुम्बकम, सर्वधर्म समभाव, हम तो वो सर्वधर्म समभाव का जो मंत्र जो है विवेकानंद ने दुनिया को दिया सनातन धर्म का, हम तो उसके अनुयायी हैं। हरीश रावत उसका अनुयायी है। और भाजपा किसके अनुयायी हैं, ये भाजपा वाले बताएं। ये द्विराष्ट्र वाली जो जिन्ना की मानसिकता है उसके अनुयायी हैं, तो साफ कहे कि हम उसके अनुयायी हैं। अच्छा हरीश रावत जी, 2024 लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। इस प्रकार की बयानबाजी दोनों तरफ से होती रहेंगी। 5 लोकसभा सीटें उत्तराखंड में हैं, जहां से एक सीट से आपका लड़ना तय माना जा रहा है, हरिद्वार से। आप वहां से सांसद भी रहे हैं और भी कई लोग वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या लगता है ये 2024 में कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के बीच कई बार देखने को मिला कि गुटबाजी हो जाती है, जिस कारण 2017, 2022 चुनाव आप हारे। अब 2024 आपके बेहद नज़दीक है, उससे पहले 5 राज्यों में चुनाव आपके होने हैं। उन राज्यों के चुनाव के नतीजे के बाद आप लोगों में उत्साह भरेगा या उससे पहले ही कुछ आप करने वाले हैं? पूरा उत्साह है, पूरा जोश है कांग्रेस के अंदर। आप देखिए, कल ही सितारगंज में अध्यक्ष जी और CLP के नेतृत्व में कितना बड़ा हजूम किसानों का उमड़ा है। कल नारसन से हम किसानों की किसान सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं 1 दिन की, आप देखिएगा। और रहा सवाल जो है भाजपा के अंदर, आप ज़रा सा पूछ करके बैठिए कितने भाजपाई हैं जो इस समय खट्टे अंगूर वाली मनोवृत्ति के बैठे हुए हैं। आप ज़रा उनसे पूछ करके बैठिए, जो लोग दिल्ली की दौड़ लगाते लगाते थक गए हैं और अभी भी जो है अंगूर टपक करके मुख्यमंत्री का उनके गोद में आ जाएगा, इस आकांक्षा से अलग अलग जगह साधनाएं करवा रहे हैं, भक्तियां करवा रहे हैं, पूजा पाठ करवा रहे हैं। जब उनसे पूछ करके देखो, हमारे वहाँ तो हम तो संघर्ष में है, मैदान में है। कभी किसी मैदान में सभी सिपाही जुट जाते हैं, कभी किसी मैदान में 2-3 जुटते हैं, और भाजपा का गोदी मीडिया सवाल कर देता है। जब 1-2 कम रह जाते हैं तो वो सवाल कर देता है कि भाई फला नहीं आया। तो ये तो भाजपा का प्रचार तंत्र है, जो अपने मीडिया के जरिए जो है भाजपा प्रसारित करती है, ताकि उनके अंदर का जो झगड़ा है वो चर्चा का विषय न बने। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए हरीश रावत थे। सीधे तौर पे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी है कि वो एक भी उनका बयान सामने ला के दिखा दें, जिसके बाद अगर वो सत्य पाया जाता है तो अपना राजनीतिक करियर यहीं समाप्त करेंगे और संन्यास ले लेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे विषय पर माफ़ी मांगनी चाहिए। दानिश खान, ABP लाइव, देहरादून।